मुंबई रीजन के नंबर 1 आईटीआई अहमद अब्दुल्ला गरीब में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस आईटीआई से पास आउट इस कामयाब और हुनरमंद ट्रेनी का क्या कहना है। मैं मोहम्मद इश्तियाक रुमानी। मैंने 10वीं के बाद अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई से आईटीआई का कोर्स किया। इस कोर्स से मेरा स्किल्स बहुत डेवलप हुआ और जिसके बेस पर आज मैं सीमेंस लिमिटेड में परमानेंट जॉब पर हूँ। मैं सारे युवाओं को आईटीआई करके अपना जीवन संवारने की सलाह दे रहा हूँ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम कौसा चांद नगर परिसर में शोएब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, बिल्कुल उसके करीब में एक ज़मीन पर खड़े हैं। आपको बता दें कि ये ज़मीन यहाँ पर वर्ष 2012 तक शोएब अपार्टमेंट नाम की एक इमारत हुआ करती थी। इस इमारत के मालिक जो है वो कोई पाटिल परिवार बताया जाता है, जिनका ये बोर्ड अभी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इमारत का निर्माण जो है शोएब उर्दू स्कूल एंड हाई स्कूल के ये जो जूनियर कॉलेज के जो मालिक है शोएब खान और उनके लड़के जो हैं, इन्हीं लोगों ने इसका निर्माण किया था। 2012 में अति धोखादायक इमारतों की श्रेणी में जाने के बाद मनपा ने 2013 के शुरुआती महीनों में इस इमारत को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद जो है जो 28 परिवार रहते थे, उनमें से 20 परिवारों को बीएसयूपी कॉम्प्लेक्स जो कौसा एमएमएलई में बना है वहाँ पर उनको मकान अलॉट किए गए। इन 20 परिवारों को मकान अलॉट तो हुए, मगर बाकी के 8 परिवार आज भी पिछले 8 से 9 वर्षों से मकान मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान एक नया मोड़ आया और किस तरह से सरकारी मुआवजा देने और दिलाने के बाद ज़मीन का जहां मामला होता है, उसका जो मुआवजा देने दिलाने के बाद ज़मीन को खाली कराकर उसे अवैध रूप से कैसे कब्जा किया जाता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो ये ज़मीन है। अब आप देख सकते हैं, हम आपको हमारे सारे वीडियोस में विजुअल्स में बताएंगे कि ये सीधे हाथ की तरफ स्कूल है, कॉलेज है, और ये जो लोहे के पाइप आप देख रहे हैं, इसके बीच में एक पट्टा है जो कि ड्रेनेज की लाइन थी। उतना दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो है वो गैप था, यानी कि एक अंतर बना हुआ था। उसके बाद ये शोएब अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। लेकिन अब इसी शोएब अपार्टमेंट बिल्डिंग के एक पुराने फ्लैट धारक है, मालिक हैं उमेर सिद्दीकी, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी हमें कि कैसे नोटिस आया था और कैसे बिल्डिंग टूटी, कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। अब सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ठाणे महानगर पालिका, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 20 फ्लैट की बंदरबांट हो चुकी। बंदरबांट इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी आड़ में यह जमीन कब्जाने का पूरा काम चल रहा है। 8 लोगों को अभी मिली नहीं है। जो भी उनके मकान मिलने चाहिए थे बीएसयूपी में, वो मनपा द्वारा दिए नहीं गए। उनका प्रोसेस कहाँ रुका हुआ है, क्या रुका हुआ है, ये कोई बताने तैयार नहीं है। और ऐसे में ये खाली प्लॉट को अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दीवार बना करके इस स्कूल एंड कॉलेज के अंदर मर्ज किया गया है, इसको जोड़ दिया गया है। ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वो यहाँ बिछाए जाने के लिए लाए गए थे, ऐसा उमेर सिद्दीकी ने जानकारी दी है, और उन्होंने ही ये काम रुकवाया है। वहाँ पर एक गेट था, वो गेट भी तोड़ दिया गया है। इससे पहले मनपा के मुमरा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता और मौजूदा उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी के निर्देश पर उमेर सिद्दीकी और अन्य जो लोग बचे जिनको फ्लैट अभी बीएसयूपी में मिले नहीं, ऐसे लोगों ने यहाँ पतरे की एक बाउंड्री लगवाई थी। ये पतरे की बाउंड्री निकाल करके ये तमाम दीवारें बनाने का और यहाँ पर ये जगह कब्जा करने का काम किया जा रहा है। तो सरकारी मुआवजा दिलाने के बाद उस मुआवजे के एवज में जो ज़मीन ठाणे मनपा को मिलनी चाहिए या ठाणे मनपा का उस पर कब्जा होना चाहिए और उस ज़मीन का मुमरा कौसा के किसी भी लोक उपयोगी योजना में इस्तेमाल होना चाहिए, या यहाँ पर जो भी काम करना है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, व्यावसायिक रूप से हो या प्रशासनिक तौर पर हो, वो बगैर ठाणे मनपा की मंजूरी के नहीं होना चाहिए। लेकिन बीएसयूपी में 20 फ्लैट दे दिए, 8 लोगों को हवा में छोड़ दिया और ज़मीन जो है वो अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत की भेंट चढ़ा दिया। ऐसा पूरा मामला यहाँ पर अभी फिलहाल सामने है। इस मामले में हमने फ़ोन के ऊपर कार्यकारी अभियंता और उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी से भी बात की। उन्होंने हमको बताया कि मनपा
ही इसकी मालिक है, क्योंकि मनपा 20 फ्लैट दे चुकी है इस इमारत के एवज में, इस ज़मीन के एवज में। और ज़मीन मालिक जो है कोई मुंबरेकर उनके हिसाब से है 7/12 पर, मगर यहाँ पर जिसने बोर्ड लगाया है ये रामचंद्र नामदेव पाटिल, सर्वे नंबर 9, हिस्सा नंबर 3, ये कह रहे कि हमारी है। लेकिन इन्होंने एक तरफ उमेर सिद्दीकी इनको एनओसी दी है बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे लेकर के, तो दूसरी तरफ इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है शोएब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के जो शोएब खान, उनके बेटे जहीर खान है, उन लोगों को दी है। तो एक ही आदमी अपनी एक ही ज़मीन का 2 जगह कैसे व्यवहार कर रहा है। पुलिस में भी इसकी शिकायतें गई है, मनपा में भी शिकायतें गई है। अवैध रूप से ये दीवार अब मुमरा प्रभाग कार्यालय के सहायक आयुक्त सागर सालुंग के शिकायत मिलते ही कब तोड़ते हैं, ये देखना सबसे बेहद जो है महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सरकारी ज़मीन जो हो चुकी है इसकी रक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जैसे उमेर सिद्दीकी ने बताया कि स्थानीय नगर सेवक, उनके गुर्गे, उनके लोग जो है ये कॉलेज के प्रबंधकों के साथ, मालिकों के साथ मिलकर के इस ज़मीन पर जो अवैध कब्जा करना चाह रहे और आगे इसको डेवलप करना चाह रहे, तो क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ज़मीनों का घोटाला कैसे किया जाता है, स्कैम कैसे किया जाता है, सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा फ्लैट देने के बाद जिस धोखादायक इमारत और उसके फ्लैट धारकों को फ्लैट दिए गए और ज़मीन खाली कराई गई, वहाँ पर दूसरा कैसे कब्जा कर लेता है, उसका खुलासा आज आपको हमारी इस खबर के ज़रिए हम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? और ये जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो क्या मसला है यहाँ का इस ज़मीन को लेकर के? अस्सलाम वालेकुम। ये असल में मसला ये है कि 2013 में इसको डिमोलिशन का म्यूनसिपाल्टी ने लेटर दिया था। शोएब आप अपने पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेर सिद्दीकी है जी। और मैं आर कंपाउंड में रहता हूँ मैं। अच्छा। और 2013 में जो है यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी ने नोटिस दिया था डिमोलिशन के लिए। किसको दिया था नोटिस? बिल्डिंग वाले के नाम, शोएब खान के नाम पर आया था कि उस बिल्डिंग का नाम शोएब अपार्टमेंट था। यहाँ पर जहाँ जी, हम खड़े हैं, यहाँ बिल्डिंग थी। यहाँ बिल्डिंग थी और उसको मनपा ने अति धोखादायक का नोटिस जी दिया। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद में हमने बिल्डिंग वालों से राय मशवरा किया हाँ। कि हम म्यूनसिपाल्टी को नहीं देंगे बल्कि खुद ही डेवलप करेंगे। हाँ। तो उसका डेवलपर मैं खुद था। हाँ। हमने बिल्डिंग से पूरा हमारा सारा पेपर सब तैयार हो गया, सब बन गया है। तो उसके बाद में लकी कंपाउंड की बिल्डिंग गिर गई थी। उसके बाद में 5-6 साल काम नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, ये जो 7/12 जिसका आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर है, उसके हमने एनओसी, रामचंद्र नामदेव पाटिल। हाँ, रामचंद्र नामदेव पाटिल और उनके लड़के हैं वो कैलाश पाटिल और दिनेश पाटिल, इनको हमने 5 लाख रुपए दिया था वाया चेक। अच्छा। और उनसे हमने एनओसी लिया था, डेवलपमेंट एनओसी। और उस टाइम पे ज़हीर भाई यानी स्कूल वाले, शोएब स्कूल वाले हमसे सौदा किए थे कि जब ज़हीर खान, शोएब खान, हमारी बिल्डिंग बनेगी तो हमको ग्राउंड फ्लोर बना के दे देना। तो हमने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद में बहुत काम हुआ नहीं है और नगर सेवक ने कहा इसका टैक्स भर दो, ये इसका बिल्डिंग का टैक्स वगैरह सब मैंने भरा है। ये बिल्डिंग वाले बेचारे गरीब थे, कोई टैक्स नहीं भर पाया, कोई पानी नहीं भर पाया। वो नोटिस है क्या आपके पास? नोटिस है, हाँ नोटिस है इधर। ये 30/10/2012 को आपको नोटिस दिया गया था, बराबर है? जी। अच्छा, ये नोटिस मिलने के कितने अरसे बाद बिल्डिंग तोड़ी गई? किसने तोड़ी? आप लोगों ने खुद उसको तोड़ी या मनपा ने तोड़ी? मनपा ने तोड़ा है इसको। मनपा ने। हाँ, मनपा ने तोड़ा है। इसके 2 महीने के 2 या 3 महीने के बाद में अच्छा, मन- नोटिस देने के बाद। नोटिस देने के बाद में मनपा ने तोड़ा। अच्छा। तो उसके बाद में उस टाइम गोरे साहब कमिश्नर थे। अच्छा। तो बहुत बेचारे यहाँ हमने आचा, इनको बेचारे इतने गरीब थे, ये रहने को घर नहीं था इनके पास। तो हमने इनको डिपॉजिट के तौर पर पैसा भी दिया था, रिफंडेबल डिपॉजिट। यानी कम से कम 3-4 लाख रुपए हमने बांटा ऐसा ही कि जाओ बाहर रहो। कि उसके बाद में फिर उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए। तब फिर हमने कहा कि अब काम तो नहीं हो सकता, सारी चीज़ें हुए हैं। तो करते करते कोशिश करते करते शायद अवार्ड साहब ने उस टाइम कोशिश किए होंगे, तो गोरे साहब ने कुछ को कंसीडर किया केस को और उनको पहले वहाँ यहाँ पे उनको मकान मिल गया। कहाँ? ये BS-UP में। अच्छा, ये शोएब अपार्टमेंट नाम की ये जो बिल्डिंग थी, जी। इसमें टोटल कितने फ्लैट थे? इसमें 28 फ्लैट थे। 28 फ्लैट, 28 परिवार रहते थे। जी 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 तो अब गोरे साहब ने कंसीडर करने के बाद जी। कितने लोगों को BS-UP में फ्लैट मिला? 20 लोगों को मिला है। ये पूरी, 28 में से हाँ 20। हाँ, ये पूरी लिस्ट है। जी। ये लिस्ट है। ये 28 फ्लैट है। दिखाइए। ये नंबर 28 फ्लैट है। और यहाँ पे लिखा था को नहीं मिला, नहीं मिला। ये 20 लोग को मिल गया।
1 to 20 20 और 21 से लेके 28 तक ये नहीं मिला, नहीं मिला। ये नहीं मिला है। नहीं मिले में जो है समझ लीजिए सैयद जाहिद अली, जाहिद अली, हाँ, रज़िया भी अमानुल्लाह, रज़िया भी अमानुल्लाह, मोहम्मद उमर सिद्दीकी, हाँ, मोहम्मद शमीम सिद्दीकी, हाँ, मुमताज जहां, हाँ, रोशन अहमद गोरी हाँ, और अनवरी बेगम। जी ये 8 लोग हैं टोटल इनको नहीं जी मिला। जी नहीं मिला BSCP में। तो अभी स्टेटस क्या है, मिलने के क्या चांसेस है? अभी मैंने इसके 2014 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ म्यूनसिपल को। हाँ। ये हमारे आजकल मैंने फिर नोटिस दिया, हाँ। हालांकि पूरा रेफरेंस डेट है कमिश्नर को, हाँ। ये मैं 16 से फॉलो कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये मैंने AMC को कमिश्नर दिया और धनंजय गोसावी साहब को नोटिस दिया। हाँ। यानी ये पूरा रेफरेंस है यहाँ पे हालांकि हमारा बायोमेट्रिक हो गया अच्छा। सिराज भाई के ऑफिस में, वो भी डेट भी लिखी हुई है, यानी 12/9/2019 में बायोमेट्रिक हुई है सिराज भाई के ऑफिस में 7 साल बाद। जी। अच्छा। तो उसके बाद में भी हमको कुछ भी नहीं मिला। हाँ। और हम इतना यानी 16 से हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 हमने नोटिस दिया AMC को, लेटर दे चुका हूँ मैं, सब एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है। तो लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अभी बताइए मुझे, ये बिल्डिंग टूट गई है, ज़मीन खाली है, तो फिलहाल इसके ऊपर कब्जा किसका है? ये शोएब स्क्वाल वाले का, ये शोएब खान और ज़हीर खान जो ये कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल जो है ये हमको झूठ बोला गया कि म्यूनसिपालिटी करवा रही है। लोगों ने अपने पर्सनल, ज़हीर भाई ने खुद कबूला है और TMC से मैंने खुद इंक्वायरी किया है, TMC ने नहीं बनवाया है। क्योंकि जब प्लॉट खाली हुआ था तो मैंने गोसावी साहब को मैंने फ़ोन किया था कि प्लॉट खाली हो रहा है, इन लोग कब्ज़ा करेंगे। तो गोसावी साहब ने कहा अपनी पतरे की बाउंड्री मार दो। तो मैंने पतरे की बाउंड्री पूरी मारा था यहाँ पर। ये बाद में 4-5 दिन के बाद में ये लोग पूरा तोड़ डाले और वो पता नहीं क्या बेच के पूरा खा गए, पता नहीं कहाँ मेरी बाउंड्री। लोहे के पाइप जो लगे हुए हैं वहाँ तक बाउंड्री है? जी जी, वहाँ तक बाउंड्री हाँ, है, यानी ये उनका एरिया अंदर तक, बीच का स्पेस है, इधर बिल्डिंग है, हाँ, स्पेस छोड़ करके फिर उनका ये एरिया शोएब स्कूल स्कूल का, हाई स्कूल हाँ, है। और स्कूल का एरिया है। अच्छा ठीक है। तो अब ये मतलब आपका आरोप है कि शोएब उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के जो शोएब खान और उनके बेटे ज़हीर खान जी वो इसको कब्जा कर रहे हैं। जी, कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री बनवाई जी जी, हाँ। और कौन इसमें शामिल है आपके हिसाब से और ये काम कराने में? यानी ये लोग तो बोल रहे हैं, लोकेलिटी ये छोटा सिराज था। हाँ। और बाद में सुहेल लोगड़े, यानी उनका एरिया वाले बोल रहे हैं कि मैं बहुत बार सिराज को भी देखा मैं। सिराज डोंगरे का आदमी है। हाँ, क्यों, एक उनका हाँ, करीबी कार्यकर्ता है, साथी है, और एक हाँ उनका साला है। हाँ। तो इनके बाद में मैंने खुद जाके सिराज भाई से कंप्लेन किया हाँ। कि सिराज, ये छोटा सिराज मिल के पूरा काम करवा रहा है। हाँ। मैं समझ रहा हूँ कि म्यूनसिपालिटी बना रही है, क्यों, इसलिए मैं जानबूझ के मैं हाथ नहीं डाला, क्योंकि म्यूनसिपालिटी के में बीच में दखल दो तो एट्रोसिटी का केस बनता है, इसलिए मैं चुप होकर कुछ नहीं बोला मैं। लेकिन जब पूरी बिल्डिंग दीवार बन गई, 2 दिन बाद आया, देखो कलर हो रहा है, स्कूल की डिज़ाइन हो रही है, तो मैंने सुहेल भाई को वापस से मैंने कॉन्टैक्ट किया, गया वहाँ पे कंप्लेन किया। सिराज भाई को तो पूरा म्यूनसिपालिटी कहाँ बना रही है, म्यूनसिपालिटी अगर बनाती तो मुझे केस पेपर बनता है, फाइल बनती है, तो मुझे फाइल दो, मैं म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करता हूँ मैं। तो बोले नहीं, म्यूनसिपालिटी नहीं बना रही है। बोले फिर आप लोग झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब इससे आप लोग धोखा दे रहे हैं आप मेरे को। बोला अच्छा ठीक है, मैं बीच में फिर उसमें ये पूरा तोड़ना शुरू किया, पूरा पिलर्स थे, आप इसमें देख सकते हैं, मैंने ACP साहब को कंप्लेन किया है, पूरा फ़ोटो निकाल के, ये देखिए पूरा, ये बिल्डिंग का पिलर था। अच्छा, हाँ, ये पिलर्स थे, ये पूरे पिलर्स हैं, ये पूरे पिलर्स थे। तो पिलर को भी धीरे धीरे पूरा तोड़ दिया और पूरा लेवल में कर दिया एकदम। अच्छा। हाँ, फिर उनके बच्चे आना खेलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे पूरा झाड़ लगाना शुरू कर दिया, वो जो शो प्लांट्स आते हैं बड़े बड़े हो गए थे। तो मैंने सिराज भाई को कंप्लेन किया, तो सिराज भाई भी कहते हैं यार बड़े हो जाएंगे यहाँ से हम हटा देंगे हम। बोला सिराज भाई बड़े हो जाएंगे तो कब्जा हो जाएगा। तो मैं खुद आया वहाँ से पेड़ को पूरा हटवा दिया यहाँ से मैं। उसके बाद में दोबारा कोशिश की है, तो दोबारा भी मैंने वहाँ से हटा दिया इसके अंदर। यानी ये कोशिश करते रहे। उसके बाद में ये ब्लॉक लेकर आए यहाँ पे बिछाने के लिए। अच्छा, यहाँ डालने थे यहाँ, हाँ, यहाँ यह ब्लॉक लग जाएगा, उनका पूरा कब्जा हो जाएगा। तो मैंने ACP साहब को मैंने कंप्लेन किया है ना, पहले ये मैंने पूरा फ़ोटो निकाल के इसके अंदर और पूरा कंप्लेन किया है, आप फीस में देख सकते हैं कि ACP साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पे अंदर। मतलब कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ मैंने बाउंड्री मारा था पतरे की। अच्छा, ये पतरा तो कोई पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये पतरे की मैंने पूरी, हाँ हाँ, अभी ये 10 दिन पहले। तो ACP साहब के पास बोलने के बावजूद भी पूरी पतरे की बाउंड्री पूरा तोड़ दिया। अच्छा, पूरा तोड़ दिया, इन्होंने तोड़ा? हाँ, इन्होंने तोड़ा। तो अभी, हाँ, अभी ये रमाकांत पाटिल को अपने पास बुला के उसको मोहरा बनाकर, यानी उसको सामने रख कर पीठ पीछे पूरा ये गेम खेल रहे हैं। तो ये ज़हीर खान, ये इससे पहले ये ज़मीन शोएब खान, ज़हीर खान इन लोगों को दी, जिसके ऊपर शोएब अपार्टमेंट बना। हाँ, डेवलपमेंट के आप लोगों लिए, ने उसमें फ्लैट खरीदे, जी ठीक है जी वो अति धोखादायक हो गई। 2012 में नोटिस देने के बाद जो जी। है
2013 के शुरुआत में मनपा ने उसको तोड़ दिया। जी 20 लोगों को बीएसयूपी में फ्लैट मिल गए, 8 लोगों को अभी नहीं मिले। जी नहीं हाँ? मिले नहीं और मिले। अब ये जमीन मालक अपनी दावेदारी यहाँ कर रहा जी है। जी हाँ ठीक है जी और दूसरी तरफ शोएब स्कूल के जो ट्रस्टीज हैं या मालिक है वो भी जी। इसके ऊपर कब्जा करने जी को। जी हाँ लेकिन हालांकि बीएसयूपी में 20 लोगों को फ्लैट दे दिए गए, 8 लोगों को भी दे दिए जाने के बाद इसकी मिल्कियत तो इसकी मालकी तो टीएमसी की हो जाएगी ना। जी जी एज पर रूल्स। हाँ तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? पता नहीं है, इनको बस कब्जा ही करना है। अच्छा मैं हालांकि इसको मैंने इसके बारे में कंप्लेन किया टीएमसी को हाँ। 1 साल पहले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कल मैंने वापस से लेटर दिया इसको डेमोलिशन के लिए किए। ये दीवार बस इलीगल खड़ी है, इसको तोड़ना है।